फिजिक्स टीचर्स और मैं आज आपको कराने वाली हूँ क्लास 10th की फिजिक्स चैप्टर 3 इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, और कोज ऑफ रेजिस्टेंस किसी वायर के अंदर जो मतलब इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो कोलिजन करने लग जाते हैं, हीट प्रोड्यूस हो जाती है, जिससे हमारा जो करंट है वो उसका अपोज हो जाता है ना, वो करंट में को रोकने में क्या करता है, काम करता है, उसको करंट को रोकने का, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, अब मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो बेसिकली वायर के अंदर नहीं होता, वो हमारी यूनिवर्स के अंदर जितनी भी ऑब्जेक्ट हैं, वस्तुएं हैं, है ना, हर किसी के अंदर आपको नेचुरली रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, रेजिस्टेंस का काम ही करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करना होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस मार्कर की तो इसमें भी रेजिस्टेंस मौजूद है, नेचुरली रेजिस्टेंस मौजूद है। ठीक है, अगर इसमें से मैं करंट पास कराना चाहूंगी तो ये भी कुछ ना कुछ करंट का अपोज कर ही लेगा, उसको रोक ही लेगा। ठीक है, बस फर्क इतना हो जाता है कि किसी में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है और किसी में कम होता है। ठीक है, ये बात यहाँ पे क्लियर होगी, रेजिस्टेंस हर एक चीज में होता है। आप ये नहीं कह सकते कि रेजिस्टेंस वायर के अंदर ही होता है, हर एक चीज में होता है रेजिस्टेंस। ओके, किसी की भी बात कर लो आप। ठीक है, मैंने जैसे मार्कर को बताया, ठीक है, या फिर मैं इसकी डस्टर की बात करूं तो इसमें भी रेजिस्टेंस है। ओके ओके, अब बात आती है रेजिस्टर की, किसकी, रेजिस्टर की। पहले आप रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, मैं रेजिस्टेंस की ऑलरेडी आपको डेफिनेशन बता चुकी हूँ, एक बार और बता देती हूँ। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है, बेसिक अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इज ए इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर। Resist the flow of ओके, जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसको रेजिस्ट करता है, रोकता है। ओके, रेजिस्टेंस ये होता है। ठीक है, अब रेजिस्टर क्या होता है, देखिए अब आपके रेजिस्टर भी क्या करता है, करंट को रोकने का काम करता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि अब करंट को रेजिस्टेंस रोकता है क्या रेजिस्टर रोकता है, तो इसका आंसर है रेजिस्टर, ना कि रेजिस्टेंस। हाँ, रेजिस्टेंस का काम करंट को रोकना है, लेकिन हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर, वस्तु के अंदर रेजिस्टेंस होने के बावजूद भी वो रेजिस्टर का काम क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, तो रेजिस्टर की जो डेफिनेशन है वो हम बाद में लिखेंगे, पहले हम समझ लेते हैं। ओके, तो सपोज दैट कि मैंने एक ये एलईडी ले ली, ओके, और मैंने इसको एक वायर से कनेक्ट करके ये बैटरी लगा दी। ठीक है, डायरेक्ट इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए इस यूनिवर्स में हर एक चीज की अपनी ताकत होती है कि वो अपने अंदर कितनी कुछ चीजों को गेन कर सकता है ना। आपके अंदर भी है, हमारे अंदर भी है, इस एलईडी के अंदर भी, हर एक चीज के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर, हर एक चीज के अंदर। ठीक है, इस यूनिवर्स में हर एक जो चीज है उनके अंदर अपनी एक कैपेबिलिटी होती है ना। सरल भाषा में कहूँ तो आपके अंदर अगर 2 रोटी खाने की कैपेबिलिटी तो आप 4 नहीं खा सकते, अगर खा लिए तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, तो ऐसा ही एलईडी के साथ भी होता है, इसमें भी एक अपनी एक ताकत होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि इसमें 5 वोल्ट है ना, ये इतनी करंट को ले सकता है। ठीक है, और ये जो बैटरी है मैंने 10 वोल्ट की लगा दी। ओके, तो ये डायरेक्टली से कनेक्ट कर दिया मैंने। अब इसकी ताकत तो 5 वोल्ट की है, अब ये जाएगी इसमें 10 वोल्ट, तो क्या हो जाएगी, ये एलईडी हमारी खराब हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने कहा था कि यूनिवर्स के अंदर जितनी भी वस्तुएं होती हैं उनके अंदर रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, और रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, करंट को अपोज करना, रोकना। ठीक है, तो अगर ये रेजिस्टर का काम करता
तो ये जो 5 वोल्ट जो जाता है उसको रोक लेता और 5 में ये ग्लो होने लग जाता, जिसको इतनी चाहिए थी ले लेता, है ना। लेकिन ये ऐसा कर नहीं पाया, है ना, तो इसको हम रजिस्टर नहीं बोल सकते। ओके, प्रॉपर मैनर में रजिस्टर एक क्या होता है, डिवाइस होता है। क्या होता है, डिवाइस होता है। ओके, जो क्या करता है, वो मैंने अभी बताया था कि जो रजिस्टर है वो ही प्रॉपर करंट को रोकता है। ठीक है, तो यहाँ से प्रूव हो गया कि जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं रोक रही, मीन्स ये रजिस्टर नहीं है ना, अपोज नहीं कर पा रही, रेजिस्टेंस तो था लेकिन नहीं कर पाई, तो ये रजिस्टर का काम नहीं कर रहा। ठीक है, सपोज दैट मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, अब क्या होगा, रजिस्टर लगा दिया तो क्या होगा कि 5 वोल्ट यहाँ पे कंज्यूम हो जाएगी और 5 इसको मिल जाएगी, ये क्या करने लग जाएगा, ग्लो करने लग जाएगी एलईडी हमारी। ओके, तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि ये क्या है, ये रजिस्टर का काम नहीं कर रही, इसको हम प्रॉपर मैनर में रजिस्टर नहीं बोल सकते, काम इसने किया है रजिस्टर का। तो रजिस्टर एक डिवाइस होता है, ठीक है, और जो कि एक दिखने वाली चीज होती है, रेजिस्टेंस दिखता नहीं है, वो इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। ऑलरेडी मैं आपने ये डेफिनेशन बता दी, फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी किसकी, ऑब्जेक्ट्स की, है ना, एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब मैंने रजिस्टर के बारे में आपको सब कुछ बता दिया। ओके, ठीक है, तो क्या होता है, अब ये ग्लो करने लग गया। हाँ, अब इसको हम रजिस्टर बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप अकेले हो, ठीक है, आपको कोई ये बोलेगा कि आप टीम में हो, या आपको टीम का नाम देगा कोई नहीं, ठीक है, ऐसे ये जो एलईडी थी वो हमारी अकेली थी, तो ये रजिस्टर नहीं बोल सकते। अब इसके साथ ये रजिस्टर लगा दिया, ये टीम में शामिल हो गई, तो अब इसे हम रजिस्टर बोल सकते हैं, क्योंकि रजिस्टर हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया और ये काम कर दिया अब अपना। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, रजिस्टर। ओके ओके, ठीक है, अब मैंने आपको रजिस्टर बता दिया। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैं किसी इंसान के बारे में आपको बता दूं। ठीक है, एक काम कीजिए, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, पॉज करके क्या कर लो, नोट डाउन कर लो। इसके बाद मैं एक्चुअल में रजिस्टर क्या होता है उसको दिखाती हूँ। ओके, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। ओके, कर लिया नोट डाउन। ठीक है, देखिए मैंने आपको रजिस्टर के बारे में सब कुछ बता दिया, रेजिस्टेंस के। अब रेजिस्टेंस को तो हम देख ही नहीं सकते क्योंकि वो एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। ओके, लेकिन रजिस्टर एक क्या है, डिवाइस, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो क्या है कि मान लीजिए सपोज दैट कि मैं आपको किसी बंदे के बारे में बता दूं और उसकी फोटो तक ना दिखाऊं, है ना, तो क्या आप उसको अगर आपके सामने से वो निकल जाए तो क्या आप उसको पहचान पाओगे, नहीं। ठीक है, तो मैं रजिस्टर के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मैं रजिस्टर के एक्चुअल में रजिस्टर दिखता क्या है, कैसा दिखता है, ठीक है, उसको दिखा देती हूँ। ओके, ये काफी छोटा है। ठीक है, इससे बड़े भी आपको रजिस्टर मार्केट में मिल जाएंगे। ओके, अगर आप मार्केट में जाते हो तो वहां पे भी आपको ऐसे पूछा जाएगा कि कितने रेजिस्टेंस का रजिस्टर चाहिए, मीन्स जहाँ पे रजिस्टर की नाम आ जाता है वहां पे रेजिस्टेंस होता ही है। ठीक है, बेसिकली ये बहुत छोटा है लेकिन इसके अंदर हाई रेजिस्टेंस है, जिसका ये करंट को रोकने का काम अच्छे से कर रहा है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो रेजिस्टेंस होते हैं, रजिस्टर होते हैं, है ना, इसके अंदर ऐसा मटेरियल भरा जाता है जिसके अंदर बहुत हाई लेवल का रेजिस्टेंस होता है। ये बेसिकली कार्बन के बने होते हैं, इसके अंदर कार्बन का जो मटेरियल है वो भरा जाता है। ठीक है, क्योंकि कार्बन के अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होते हैं, इसलिए तो ये इजी से करंट को अपोज कर लेते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर कार्बन के जो मटेरियल होता है उसके ऊपर जो वायर होती है वो किसकी होती है, कॉपर और एल्यूमिनियम की। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कॉपर एल्यूमिनियम की ही वायर यूज की जाती है इलेक्ट्रिसिटी में। क्यों, क्योंकि वो करंट को इजीली पास होने देती है। ठीक है, तो जो कार्बन है वो रोकने का काम कर रहा है, जो वायर है उसको जो जितना उसको करंट चाहिए उतना उसको भेज रहा है। ओके, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि रजिस्टर ही काम करता है करंट को रोकने का। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, मेरे चैनल विशु लर्निंग को सब्सक्राइब